Good morning students. Today's subject विकास मैथ्स मैजिक वर्कबुक स्टैंडर्ड 1। चलो लास्ट वीडियो में हमने यहाँ पे कलर फिल किए थे और ये नेम्स जो है अल्फ़ाबेट के वो काउंटिंग किए थे। और आज के चलो वीडियो में हम देखेंगे यहाँ पे आंसर द क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ द पिक्चर गिवन बिलो। देखो आपको ये यहाँ पे जो फ्रूट्स के पिक्चर दिए है वो पहले देखने हैं, उसी के हिसाब से यहाँ पर हमें क्वेश्चन पूछे। ओके, उसके आंसर मैंने ऑलरेडी लिखे क्योंकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो इसलिए। तो देखो पहला यहाँ पे क्वेश्चन है विच फ्रूट अपीयर्स इन ऑल द रोज। इसका मतलब है कि कौन सा फ्रूट है जो हमें यहाँ पर देखो जो सारी लाइन है फ्रूट्स की उसमें दिखाई देता है, यानी एक ही फ्रूट है जो सारी लाइन में उसका चित्र यानी कि पिक्चर है। तो देखो हम देखेंगे यहाँ पे बनाना है वो सब में है। देखो ये रहा यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे और यहाँ पर, तो हम लिखेंगे उसका आंसर बनाना। उसका स्पेलिंग है, चलो उसका स्पेलिंग होगा BANANA। ओके, मैंने ऑलरेडी लिख के रखा है आपको समझाने के लिए। यहाँ पे मैं फिर से बोल रही हूँ बनाना BANANA। ओके, आप लिखना। चलो सेकंड वर्ड विच फ्रूट्स अपीयर इन अ 5 रोज, यानी कि कौन से फ्रूट है जो 5 रो में एक ही सेम दिखाई देते हैं। यहाँ पे सारे फ्रूट्स लेंगे बेटा तो ठीक से नहीं आएगा क्योंकि सारे नेम्स यहाँ पे जगह नहीं है, तो हम सिर्फ एक ही फ्रूट को देखेंगे जो 5 रो में है। ओके, चलो तो देखिए यहाँ पे देखो यहाँ पे जो 5 रो है उसमें से ये 1 रो उसमें बनाना है, एप्पल है पर सारे में एप्पल नहीं है। ओके, 5 जो रो है उसमें सारे में एप्पल। चलो हम राइट करके देखते हैं। देखो ये बनाना इसमें है 1, फिर ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, यानी 5 रो में बनाना है। चलो अब एप्पल देखेंगे 1, 2, 3 इसमें नहीं है और ये 4, यानी 5 रो में एप्पल नहीं आएगा। चलो वाटरमेलन 1, 2 इसमें नहीं है, 3, 4 यानी ये वाटरमेलन भी नहीं आएगा। ग्रेप्स 1 इसमें नहीं है, वो भी नहीं आएगा। पाइनएप्पल देखो 1, 2, 3, 4 पर इसमें डबल है पर वो ये लाइन में नहीं है, वो भी नहीं आएगा। चलो अब ये देखो 1, 2, 3 इसमें नहीं है और 5 रो में नहीं है, तो कौन सा हमें कॉमन मिला? बनाना। चलो बनाना। ओके, BANANA ये बनाना का स्पेलिंग है और हम 5 रो में सिर्फ बनाना जो है वो कॉमन है, वो सब में दिखाई देता है, वही नेम हम यहाँ पर लिखेंगे। ओके, दूसरे नेम्स लिखेंगे तो जगह नहीं है, इसलिए हम सिर्फ जो दिखाई देता है सारे रो में वही नाम लिखा है। उसी तरह से विच फ्रूट्स अपीयर इन अ 4 रोज, यानी कि जो 4 लाइन्स है, चलो ये 4 जो लाइन है 1, 2, 3, 4 उसमें जो कॉमन दिखाई देता है, यानी कि सब लाइन में जो फ्रूट है वही नाम हम यहाँ पर लिखेंगे। तो देखो यहाँ पर बनाना है वो सब में दिखाई देता है। ओके, फिर एप्पल, तो एप्पल 3 ही लाइन में दिखाई देता है, यहाँ पे नहीं है। वाटरमेलन वो भी ऐसी ही है। फिर ग्रेप्स, तो ग्रेप्स भी ये 2 लाइन में है, सारे में नहीं है। फिर पाइनएप्पल, तो पाइनएप्पल भी ऐसे ही सारी लाइन्स में नहीं है। फिर उसी तरह से पोमग्रेनेट, तो देखो ये 1, 2, 3 पर इसमें नहीं है, यानी कि चारों लाइन में जो फ्रूट है वही नाम हमें यहाँ पे लिखने हैं। ओके, तो हमने देखा कि चारों लाइन में कॉमन BANANA यानी बनाना वही कॉमन है, बाकी के सारे फ्रूट है वो एक एक लाइन में नहीं है, इसलिए हम उसके नाम लिखेंगे नहीं। चलो फोर्थ में विच फ्रूट्स अपीयर मोर देन वंस इन द सेम रो, यानी कि ये हमें कह रहे हैं कि जो ऐसे कौन से फ्रूट है जो एक ही लाइन में 2 बार दिखते हैं। तो देखो हम देखते हैं यहाँ पर, चलो तो यहाँ पे फ्रूट हमें दिखाई देते हैं वो एक लाइन में 2 बार दिखाई दे। तो देखो यहाँ पे पाइनएप्पल है वो एक लाइन में 2 बार दिखाई देते हैं। उसी तरह से यहाँ पर मैंगो, तो ये जो लाइन है पूरी लाइन उसमें 2 बार है।
तो उसका पिक्चर 2 बार है तो हम वही नाम लिखेंगे, पाइनएप्पल और मैंगो। देखा कि पिक्चर में पाइनएप्पल और मैंगो दोनों बार बार एक ही लाइन में है। तो देखो पाइनएप्पल का स्पेलिंग है PINEAPPLE। ओके, ये पाइनएप्पल का स्पेलिंग है। फिर दूसरा है मैंगो, MANGO, मैंगो। ओके, चलो आगे अब देखें। विच फ्रूट्स अपीयर इन द लास्ट 3 रोज, यानी कि जो लास्ट की 3 रो लाइन है उसमें कौन से फ्रूट दिखाई देते हैं। तो हम देखेंगे यहाँ पर, देखो ये 3 लाइन है, उसमें हमें कौन से फ्रूट तीनों लाइन में दिखाई देते हैं। तो फर्स्ट बनाना, देखो है ना, तीनों लाइन में है। फिर दूसरा सेकंड वाटरमेलन, देखो ये रहा 1 2 3। फिर ये पाइनएप्पल, देखो 1 2 3। ये तीनों फ्रूट तीनों लाइन में है तो हम उसका नाम यहाँ पे लिखेंगे। चलो पाइनएप्पल, जो पहले मैंने स्पेलिंग बोला था PINEAPPLE, बनाना BANANA। फिर लास्ट वाटरमेलन WATERMELON। ओके, चलो तो समझ में आ गया ना आपको। अब आगे देखें हम। आंसर द क्वेश्चन ऑन द बेसिस of the table given below. Data of selling of ice cream cones in 2 weeks is given. देखो बच्चों, आपको यहाँ पे 2 वीक्स है, उसके अंदर आइसक्रीम कॉन्स कितने सेल हुए उसका एक टेबल दिया हुआ है, जिसमें आइसक्रीम कॉन्स के जो फ्लेवर है ये है वेनिला, पिस्ता, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी, पाइनएप्पल, ऑरेंज, मैंगो। मुंह में पानी आ गया ना आइसक्रीम का नाम सुनकर। और यहाँ पे वो कितनी कितनी सेलिंग हुई है उसके नंबर्स दिए हैं। ओके, उस हिसाब से हमें कुछ क्वेश्चन नीचे पूछे हैं तो हम वो कंप्लीट करेंगे। चलो देखें आगे। फर्स्ट क्वेश्चन है विच आइसक्रीम फ्लेवर वॉज मोस्ट लाइक इन द फर्स्ट वीक, यानी कि जो फर्स्ट वीक है, पहला पूरा वीक, उसमें कौन सी आइसक्रीम फ्लेवर ज्यादा पसंद है। तो हम देखेंगे यहाँ पे जो नंबर है ना, उसमें कौन सा नंबर बड़ा है। 5 4 7 3 4 5 5, उसमें 7 नंबर है, वो ज्यादा है ना। तो चॉकलेट फ्लेवर है, वो सबसे ज्यादा पसंद है सबको, तो हम यहाँ पे लिखेंगे चॉकलेट। देखो मैंने ऑलरेडी लिखा है CHOCOLATE। ओके, चलो दूसरा, विच आइसक्रीम फ्लेवर वॉज लिस्ट लाइक इन द सेकंड वीक, यानी कि सेकंड वीक में सबसे कम पसंद कौन सी आइसक्रीम फ्लेवर है। तो देखो जो कम नंबर होगा ना वो नंबर हम देखेंगे। यहाँ पे देखो ये नंबर है, उसमें से 3 नंबर जो है वो कम दिखाई देता है। तो देखो पिस्ता फ्लेवर के सामने 3 है तो हम यहाँ पे कौन सा फ्लेवर लिखेंगे, पिस्ता। देखो PISTA। ओके, चलो अब आगे देखें। विच आइसक्रीम फ्लेवर वॉज लाइक द सेम ड्यूरिंग बोथ द वीक, यानी कि जो दोनों वीक में सेम पसंद हो, यानी कि दोनों वीक में सेम सेलिंग हुई हो, ऐसी कौन सी आइसक्रीम फ्लेवर है। तो देखो यहाँ पर हम देखेंगे और यहाँ पर देखेंगे तो 5 हमें सेम नंबर दिखाई देता है। कौन सी फ्लेवर के सामने है, ऑरेंज, तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्पेलिंग ORANGE, ऑरेंज। ओके, चलो आगे देखें। विच आइसक्रीम फ्लेवर वॉज मोस्ट लाइक इन द सेकंड वीक, यानी कि जो सबसे ज्यादा पसंद है वो सेकंड वीक में कौन सी आइसक्रीम है। तो सबसे बड़ा जो नंबर होगा सेलिंग का वो हम देखेंगे। यहाँ पे 7 जो है वो बड़ा नंबर है, तो देखेंगे कौन से फ्लेवर के सामने है, मैंगो। तो हम यहाँ पे नंबर नाम लिखेंगे फ्लेवर का, मैंगो, MANGO, मैंगो। ओके, बस अब आगे देखें। इन विच वीक द सेलिंग ऑफ चॉकलेट आइसक्रीम वॉज द मोस्ट, हमें पूछा है कि कौन से वीक में चॉकलेट आइसक्रीम का ज्यादा सेलिंग हुआ है। तो देखो हम यहाँ पे देखेंगे चॉकलेट आइसक्रीम के सामने फर्स्ट वीक 7 सेलिंग हुई है कॉन्स, और सेकंड वीक में 6, तो कौन सा ज्यादा है डिजिट, 7। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट वीक
तो चलो हम लिखे यहाँ पे, देखो फर्स्ट का पूरा स्पेलिंग नहीं आएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे 1 किया है, ST किया है और वीक का स्पेलिंग लिखा है। ओके, एंड हाउ मच यानी कितनी सेलिंग ज्यादा हुई है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे आंसर 7 कॉर्न्स। चलो अब देखें आगे, इन विच वीक द सेलिंग ऑफ पिस्ता आइसक्रीम वॉज द लिस्ट, यानी कि सबसे कम सेलिंग पिस्ता की कौन से वीक में हुई है। तो चलो देखें यहाँ पे पिस्ता आइसक्रीम है, चलो तो हम पिस्ता आइसक्रीम के सामने देखेंगे, यहाँ पे फर्स्ट वीक में 4 कॉर्न्स थे और यहाँ पे सेकंड वीक में 3 है, तो सबसे कम सेकंड वीक में 3 हुए हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, चलो सेकंड, इसे सेकंड बोलते हैं, 2 लिख के N और D लिखा हुआ है, और वीक यहाँ पे मैंने स्पेलिंग लिखा वीक का। ओके, और हाउ मच यानी कितने कॉर्न्स कम है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3 कॉर्न्स हुए हैं सेलिंग। ओके, चलो आगे देखें अब, द सेलिंग ऑफ विच आइसक्रीम वॉज मोर फ्रॉम ऑरेंज एंड मैंगो ड्यूरिंग बोथ द वीक। हमें पूछा है यहाँ पे कि ऑरेंज यानी ऑरेंज और मैंगो दोनों से ज्यादा दोनों वीक में कौन सी फ्लेवर ज्यादा बिकी है यानी सेलिंग हुई है, तो हम वो देखेंगे, और कितनी हुई है सेलिंग वो भी देखेंगे। चलो आगे देखें टेबल में, देखो यहाँ पे ऑरेंज और मैंगो दोनों वीक की कितनी सेलिंग है वो हम पहले प्लस करेंगे। जैसे यहाँ पे ऑरेंज की फर्स्ट वीक में 5 है, सेकंड वीक में भी 5 है, तो दोनों को प्लस किया तो यह हमें मिला 10 कॉर्न्स। फिर मैंगो, तो यहाँ पे फर्स्ट वीक में 5 है, सेकंड वीक में 7 है, तो 5 + 7 हमें मिला 12। चलो अब इन दोनों से ज्यादा, तो हम आगे देखें यहाँ पे चॉकलेट फ्लेवर, चॉकलेट फ्लेवर फर्स्ट वीक में 7 है, सेकंड वीक में 6 है, इन दोनों का हमने प्लस किया तो हमें मिला 30, यानी कि हमारा आंसर रहेगा चॉकलेट फ्लेवर जो है वो इन दोनों फ्लेवर से ज्यादा सेलिंग हुई है, और कितनी, तो 30 कॉर्न्स। ओके, तो हम यहाँ पे आंसर लिखेंगे। चलो देखो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिखा है चॉकलेट, CHOCOLATE, चॉकलेट का स्पेलिंग हुआ, चॉकलेट फ्लेवर है वो ज्यादा सेलिंग हुई है, और कितनी, तो हमने यहाँ पे लिखा है 30 कॉइन्स। ओके, चलो हमारा ये टेबल वाला जो प्रश्न है, क्वेश्चन है, वो सब कंप्लीट हो गया। अब आगे हम देखें, पुट द इम्प्रेशन ऑफ योर राइट हैंड एंड डू एज डायरेक्ट बिलो। हमें क्या करना है, आपका जो राइट हैंड है वो यहाँ पे रखना है, फिर उसकी एक आकृति बनानी है, ड्राइंग करना है, जैसे मैंने यहाँ पे आपको बनाकर दिखाया है। ओके, फिर नीचे थोड़े क्वेश्चन है, वो उसके हिसाब से हमें यहाँ पे वो एक्टिविटी करनी है। चलो देखो यहाँ पे फर्स्ट है पुट अराउंड द लॉन्गेस्ट फिंगर। देखो बच्चों, आपका जो फिंगर होगा लॉन्गेस्ट, यहाँ पे आपको दिखाई देता है, मेरा ये रहा लॉन्गेस्ट फिंगर, तो मैं उस पे क्या करूंगी, सर्कल। देखो मैं यहाँ पे सर्कल बना रही हूँ, इस तरह से छोटा ही बनाना। चलो अब सेकंड वन है पुट स्क्वायर अराउंड द स्मॉलेस्ट फिंगर। हमें क्या करना है, ये जो पिक्चर है उसमें स्मॉलेस्ट फिंगर जो है उस पे क्या करना है, स्क्वायर बनाना है। तो देखो मैं यहाँ पे बना रही हूँ वह। चलो अब पुट ट्रायंगल अराउंड द थंब, यानी हमारा जो थंब होता है उस पे हमें ट्रायंगल बनाना है। देखो ये रहा ना, तो हम यहाँ पे ट्रायंगल बनाएंगे इस तरह से, वह। हाँ चलो अब पुट रेक्टेंगल अराउंड द फर्स्ट फिंगर। देखो हमारी फर्स्ट फिंगर कौन सी होती है, तो उस पे हमें रेक्टेंगल बनाना है। तो देखो यहाँ पे हमारी ये फर्स्ट फिंगर है, तो हम उस पे रेक्टेंगल बनाएंगे इस तरह से। ओके, कंप्लीट हुआ। पुट हेक्सागन अराउंड द थर्ड फिंगर। देखो थर्ड फिंगर कौन सी रहेगी, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, तो ये रहेगी थर्ड, तो उस पे हमें हेक्सागन बनाना है। कैसे बनाओगे, पहले इस तरह से 2 लाइन करना, फिर ये लाइन यहाँ पे इस तरह से ज्वाइन करना, ये लाइन इस तरह से ज्वाइन करना। अब ये हो गया हेक्सागन। ओके, समझ में आ गया ना आपको कि इस तरह से आपको आपके हैंड्स की पिक्चर बनानी है, फिर इस तरह से उसे कंप्लीट करना है।
चलो आगे देखें। लेट्स डू होमवर्क। देखो बच्चों, ये एक्टिविटी यहाँ पर दी है, वो एक्टिविटी हमने आगे भी की है। देखें, ये रही है ना, वो सेम एक्टिविटी आपको वहां पे करनी है। ये रही, जो वो आगे की है उसी के हिसाब से है। फिर भी मैं एक बार आपको समझा दूं। काउंट द लेटर ऑफ द अल्फाबेट ऑफ द नेम्स गिवन बिलो एंड राइट द नंबर इन द बॉक्स एंड राइट द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। देखो, आपको क्या करना होगा, यहाँ पे जो नेम दिए हैं उसके लेटर्स काउंट करके यहाँ पे लिखने हैं। फिर सारे लेटर्स के नंबर आप लिखोगे, फिर यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आपको कंप्लीट करने हैं। ओके, तो ये आपका होमवर्क रहेगा, वो आप कंप्लीट कर देना।